एक खूंखार और ईडीएम का थर्ड पार्ट शुरू होगा। इस ईडीएम इसके अंदर हम 21 से लेकर 30 तक करेंगे ईडीएम्स। तो लेट अस स्टार्ट। और इसमें चित्र मतलब चित्र द्वारा और आपको एग्जाम्पल और मीनिंग द्वारा समझाया जाएगा। 21 अ लाफिंग स्टॉक एन ऑब्जेक्ट इज रेडिकल। रेडिक्यूल मतलब हंसी का पात्र बनना। किसका बनना? हंसी का पात्र। अ लाफिंग स्टॉक कोई मतलब ऐसा मूर्ख व्यक्ति जिसके ऊपर हंसा जा सके, मतलब हंसी का पात्र बन जाए। जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो तीन जो लेडीज़ हैं आपस में बात करके हंस रही हैं, तो ये कोई ना कोई इसमें हंसी का कोई पात्र बना हुआ है इसके अंदर बीच में, मतलब कोई कॉमेडी पॉइंट है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लाफिंग स्टॉक बनना किसी चीज़ का। ठीक है, कोई मेन पॉइंट होना, हंसने का रीज़न होना। जैसे मीनिंग में आते हैं लाफिंग स्टॉक में समथिंग रेडिकुलस विच कैन बी लाफ्ड अपॉन। ऐसे कोई जो हंसी का पात्र बन, उसके ऊपर हंसा जा सके। इट इज समथिंग दैट इज अ एक्सीडिंगली फनी टू पॉइंट अ बिकम अ एम्बेरसिंग। मतलब ऐसा कोई पॉइंट हो समुद्र की महसूस हो उसके अंदर, और कोई एक्सट्रीमली एकदम पॉइंट हो। ठीक है, फनी पॉइंट हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं आफ्टर द इवेंट एंड हाउ हिज बिहेव देयर ही इज अ लाफिंग स्टॉक इन द स्कूल फॉर अ स्कूल डेज टू कम। मतलब कोई भी इवेंट होता था, हाउ बिहेव, जहाँ बिहेव करता था, ही बिकम अ लाफिंग स्टॉक, उसको वो लोग हंसते थे ना स्कूल डेज में। ठीक है, द होस्ट मेड अ मिस्टेक इन saying out of name of the winner instantly become a laughing stock is every one। तो मतलब तो होस्ट कर रहे थे, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है, विनर को, तो क्या हो गया? लाफिंग स्टॉक हो गया। सेकेंड इडियम अ लिटिल ग्रस ऑफ ग्रेटिट्यूड। अ लिटिल ग्रस ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब सम्मान देना, इज्जत देना है ना, मतलब नमस्कार करने इस तरीके से। फीलिंग थैंकफुलनेस, किसका मतलब? फीलिंग थैंकफुलनेस, कृतज्ञता। ठीक है, कृतज्ञता दिखाना। अ लिटिल ग्रेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। जैसे कि इस GIF में देख रहे हैं हम, एक्सप्रेसिंग ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करना किसी को, ग्रेटिट्यूड। ठीक है, नमस्कार करना एक तरीके से। जैसे हम मॉर्निंग असेंबली में करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं सन को, तो कैसी फीलिंग आ रही है? थैंकफुलनेस फीलिंग आ रही है। ठीक है, या एवरी पर्सन इन द थैंकफुल ऑफ द सन्स। ठीक है, ग्रेटिट्यूड करते हैं, प्रेयर। अ स्मॉल ब्रस्ट ऑफ थैंकफुलनेस और एप्रिसिएशन। ठीक है, थैंकफुलनेस और एप्रिसिएशन। अ लिटिल ग्रस एटीट्यूड, अ स्मॉल ब्रस्ट ऑफ थैंकफुलनेस और एप्रिसिएशन करना। अ लाइव वायर, अ लाइव वायर मतलब लिविंग इन द एक्टिव, लिविंग इन द एक्टिव मतलब जिंदा दिली व्यक्ति नहीं करके, मतलब है बिजी पर्सन होता है वैसे यहाँ पर, ये गलत है थोड़ा सा, लिवली पर्सन और एक्टिव होना। ठीक है, लाइव वायर एकदम। देयर इज अ परफेक्ट एग्जांपल, देयर इज अ वुमन इज अ मेकिंग टी, टेलीफोन, कॉपी, नोटबुक, कैची, मतलब सब कुछ दे रखा है, ये एकदम लाइव वायर है। लाइव वायर पूरी एक्टिव है। ओके, तो समवन हु इज अ वेरी एक्टिव एंड हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, एक्टिव है उसकी क्या है? लॉट ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर वॉज अ लाइव वायर एंड आई वॉज ऑलवेज कॉल्ड द क्वाइट वन। जैसे द ग्रुप इज वेरी क्वाइट टुडे, बहुत ग्रुप शांत है। वी नीड टू लाइव वायर लाइक अ पैटर टू गो अस एंड टॉकिंग। ओके, एकदम लाइव वायर, एकदम एक्टिव हो जाना फटाफट काम करने के लिए। द नेक्स्ट इडियम इज अ लॉट ऑन योर प्लेट। अ लॉट ऑन योर प्लेट, देखो लॉट ऑन, बहुत सारा खाना आपके प्लेट में आ जाना एकदम से, तो क्या हो जाएगा? बटन क्या हो जाएगा? बहुत सारी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब
ऐसा लॉट आ जाना, एकदम से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आना, या खाना हो चाहे प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। तो टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम टू डील विद, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं एकदम से आ जाना। हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एकदम से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, इन सबको बोलेंगे अ लैट ऑन द योर प्लेट, ठीक है, लोड ऑन द प्लेट, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाना, एकदम से भार आ जाना या प्रॉब्लम आ जाना। जैसे इस इडियम को समझने के लिए एक GIF देखते हैं, क्या है दे रखा है इसके अंदर। जैसे एक व्यक्ति, एक पर्सन है, इसने क्या किया, यहाँ से नूडल ले, लेकिन सारा प्लेट इसने एकदम से सारा का सारा चेंज कर दिया, ओके। तो लॉट्स ऑफ फूड इन योर प्लेट, बहुत सारा खाना इसके प्लेट में आ गया एकदम से। सेकंड एक पिक देखते हैं इस इडियम को समझने के लिए, हैव अ लॉट ऑफ ऑन योर प्लेट, मतलब बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पे खाना या प्रॉब्लम आ जाना, तो बहुत सारा खाना एकदम से एक ही प्लेट में आ गया ऐसा। तो हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट, जैसे अ लॉट ऑन माई प्लेट, अ लॉट ऑन माई प्लेट, सिनोनिम्स, अ टू मच ऑन माई प्लेट, या इनफ ऑन माई प्लेट, या सो मच ऑन द माई प्लेट। मीनिंग में देखते हैं, टू हैव सो मैनी थिंग टू डू एट वन टाइम्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें एकदम से आ जाना। ब्रिंग ओवरवेलम फ्रॉम हैविंग सो मैनी थिंग टू हैंडल एट द सेम टाइम, मतलब बहुत सारी चीज़ें एकदम से हैंडल करना, एकदम से ही, तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ें हैं। टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग इन लाइफ एट द सेम टाइम, मतलब एक सारी जो प्रॉब्लम है ना, अ लॉट ऑफ थिंग्स सेम टाइम पे आपके लाइफ में हो जाती हैं, एकदम से ही आती हैं। नेक्स्ट इडियम इज अ मंथ ऑफ संडे, मतलब मंथ में बस एक बार संडे, मतलब महीने में एक बार छुट्टी का अनुभव होना, संडे का, ठीक है, खुशी का एहसास होना। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबा समय बाद कोई चीज़ का फल मिलना, ठीक है, मतलब संडे और थकान वाला दिन होता है तो सब कोई रेस्ट करता है। सोचो मंथ में सिर्फ एक ही बार संडे है, तो मतलब अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय बाद। जैसे बच्ची है, ये बच्ची अपनी साइकिल से निकली है, अब पहली बार सीख रही है, तो हैव अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे क्या आएगा, हैव अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद ये बच्ची अपनी साइकिल पे निकली अपनी मम्मी के साथ सुबह की मॉर्निंग वॉक पर, तो एक लंबा समय लग गया इसे चीज़ सीखने में, साइकिल को, ओके। जैसे पिक्चर में रखा है, अ मंथ ऑफ संडेज, अ लॉन्ग अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, संडे, ठीक है, अ मंथ ऑफ संडे, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम बाद ऐसा कोई दिन आया खुशहाली भरा। जैसे इन द मंथ ऑफ संडे, इफ यू से दैट समथिंग इज नॉट विल हैपन इन मंथ ऑफ संडे, यू मीन इट इज अ नॉट लाइक अनलाइकली टू हैपन, अनलाइकली टू हैपन हो रहा है, मतलब, ठीक है। इज अ नेवर गोइंग टू सेट ऑन फिनिश्ड ऑन मंथ ऑफ संडेज, बहुत लंबे समय बाद भी अपना काम वो पूरा नहीं कर पाया। नेक्स्ट इडियम, अ मूट पॉइंट, अ मूट पॉइंट मतलब डिस्प्यूट होना, डिस्ट्रीब्यूट होना मतलब विवाद का विषय होना, ठीक है, विवाद का विषय। तो डिस्ट्रीब्यूट देखते हैं क्या क्या है इसका मतलब। जैसे देर आर टू बेस्ट फ्रेंड एंड द मूट पॉइंट, व्हाट इज द मूट पॉइंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट विवाद का क्या कारण है, विवाद का क्या कारण, डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट है क्या, विवाद का विषय क्या है, किस टॉपिक पर बहस हो रही है, इसका मतलब, इस इडियम का मतलब ये है। A moot point idiom is a subject that people cannot agree about, मतलब पर्सन से एग्री है ही नहीं, वो मीट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट, अ निडल इन अ हैशटेक, अ निडल इन अ हैशटेक, अब एक जो निडल है वो मतलब वो पुअर सा होता है, जैसे गाय घास वास खाती है, गांव में रहता है, पुअर जैसा, पुअरा जैसे बोलते हैं, वो हैशटेक होता है। समथिंग दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट इन लोकेट, मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर समान है, मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो छोटी सी चीज़ है, उसे घास में, बड़े से घास में ढूंढ रहे हैं, तो काफ़ी क्या वहाँ प्रॉब्लम क्या है, डिफ़िकल्ट है, उसे पता लगाना, तो घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर बना रखी है, यहाँ पे एक सुई है, सुई यहाँ पे क्या है, खो गई है, तो बच्चा सुई ढूंढ रहा है, तो ढूंढ रहा बहुत क्या है, इसके लिए बहुत मुश्किल है। फाइंडिंग अ निडल इन अ हैशटैग, हैशटैग में कैसे ढूंढ सकते हैं निडल को,
तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो डिफिकल्ट है, ठीक है, बताने में, लोकेशन उसका क्या बहुत डिफरेंट है। अ मीनिंग अ नीडल इज द हैशटैग समथिंग दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बहुत मुश्किल है, स्पेशली बिकॉज देयर एरिया हैव अ यू हैव टू सर्च अ इज सो लार्ज, एरिया क्या आपको सो लार्ज है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आई लुक्ड एवरीवेयर ऑन माई अर्निंग एट द बीच बट इट इज अ लाइक टू ट्राइंग टू फाइंड अ निडल इन अ हैशटैग, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, बीच पे भी ढूंढा, माई अर्निंग एट द बीच, बट लेकिन मिला नहीं वो चीज़ मेरे को। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव बीन लुकिंग ऑन अ अपार्टमेंट ऑफ Geneva for a 6 week and it is like finding a needle in a haystack, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट ढूंढा, जेनेवा अपार्टमेंट फॉर 6 वीक से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिला नहीं मेरे को, जैसे कि घास में सुई ढूंढने के बराबर है। नेक्स्ट इडियम इज अ निग नैग, निग नॉग, अ फुलिश पर्सन, मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, अ निग नैग। अब देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, एकदम से अजीब सा डायग्राम बना रखा है, अजीब सा ही लग रहा है देखने के अंदर, ये एकदम फिट सा बैठ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, तो क्या ये निग नैग, फुलिश पर्सन लग रहा है एकदम देखने में। अ निग नैग अ पुलर एज द फुलिश पर्सन, हियर इज अ रो एंड अनस्किल्ड पर्सन है ये। अब पेइंग फॉर योर थॉट्स, आई पेइंग फॉर योर थॉट्स, विचारों के लिए पैसा देना किसी के लिए, देखिए, अ वे आस्किंग वट सम वन इज थिंकिंग, अ वे आस्किंग मतलब तरीका जो आप पास कर रहे हो, उस थिंकिंग को जानना, कोई क्या सोच रहा है यह पूछने का तरीका, ठीक है, कोई क्या सोचेगा इसका पूछने का तरीका, ठीक है। आप पे थ्रोइंग फॉर योर थॉट्स, तुम्हारे विचारों को खरीदना चाहता है, आस्किंग करना चाहता है। अब देयर अ पिक्चर ऑफ, देखते हैं पिक्चर में क्या है, आप पेइंग फॉर योर थॉट्स, जैसे ग्रैंडपा, हाउ डिड यू गेट दैट मैनी पेनिस, सो every time I think something your grandma want to know and give me a penny, okay। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं GIF है कि यहाँ पर देखते हैं कि पैसे आ रहे हैं ऊपर से, ठीक है, उसका मतलब है पेइंग फॉर योर थॉट्स, विचारों के लिए पैसा देना। पेइंग फॉर योर थॉट्स मीनिंग अ वे ऑफ आस्किंग वट समवन एल्स इज थिंकिंग, वे ऑफ आस्किंग पूछने का तरीका, समवन वाज थिंकिंग को क्या सोच रहा है। अ रिक्वेस्ट टू समबडी हु लॉस्ट इन कंसिडरेशन टू शेयर हीज ऑन हर थॉट, वो अपना थॉट दे, विचार दे। जैसे एग्जाम्पल, यू हैव बीन क्वाइट फॉर वाइल पेइंग फॉर योर थॉट्स, okay, so you seem pretty seriously I paying for your thoughts. And last idiom is a picture paint 1,000 words, एक जो पिक्चर जो होती है, डायग्राम जो होता है, वो बहुत सारे वर्ड्स कह सकता है। I image a subject convey it meaning more effectively than a displaying does, एक चित्र जो वो समस्या जो वो समझा सकता है वो 1000 शब्द भी नहीं व्यक्त कर पाते, मतलब एक जो इमेज होती है बहुत सारी चीज़ें व्यक्त कर देती है। अब जैसे ये देखो शीशा है, ठीक है, अब शीशे में ऐसे इसने मुंह खोला वो देखने के लिए, तो खुद को ही देख रहा है एक तरीके से, ठीक है, और ये पिक्चर क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि गरीब व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वो कौन है, वो खुद ही होते हैं हम, गरीब व्यक्ति खुद को ही, मतलब व्यक्ति खुद को ही देख पा रहे कि मैं ही क्या हूँ, गरीब हूँ, शीशे में देख रहा है। तो अब पिक्चर पेंटिंग 1,000 वर्ड्स मीनिंग में देखते हैं, अब पिक्चर कन्वे इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली दैन वर्ड से भी ज़्यादा पिक्चर ज़्यादा अच्छी बोलती है। अब पिक्चर कैन टेल अ स्टोरी जस्ट एज वेल एज मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स बोल सकती है पिक्चर। जैसे अ गुड प्रेजेंटेशन शुड
कंटेंट एज मोर ग्राफिकली लेस देन टेक्स्ट सिंस अ पिक्चर इज 1,000 ऑफ वर्ड्स।